कि हम किन वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है कि उसी के मुताबिक बिहेवियर टारगेटिंग कर रहा होता है। आई ओके? सो ये भी होता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक। एंड सप्लायर इज कि यू हैव सप्लायर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने किसी ने डेल का स्टोर देखे इस्लामाबाद में, सदर में? डेल का आउटलेट देखे आपने? जी विकास, डेल का स्टोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेल इज बेसिकली मूविंग मोस्टली, कुछ कंट्रीज में उन्होंने स्टार्ट किए हैं लेकिन मोस्टली दे आर एग्जिस्टिंग ऑनलाइन। अब वो क्या होता है कि जब भी आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे उसमें क्या होगा कि आपकी तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, आप जितने भी, अगर डेल की वेबसाइट पे जाएं, यू कम्युनिकेट विद देम। आपको अब मोबाइल फोन देखें, लैपटॉप देखें, इसमें साउंड डॉल्बी का लगा हुआ, इंटेल का प्रोसेसर है, तो यू गेट सप्लाई फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर यू ओके? सर हमारा जो सर हमारा जो आईपी एड्रेस होता है सर, वो हमारा आइडेंटिटी होता है। तो सर जब हम उसके थ्रू सर किसी भी चीज पर हम इंटरनेट पर जाते हैं, ब्राउजिंग के लिए जाते हैं, सर्फिंग के लिए जाते हैं, तो सर वो जो उनके सर्वर्स होते हैं स्मार्ट हैं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड और वो हाईली अडेप्टेबल है। तो उसमें ये होता है कि सर वो सर हमारे क्लिक्स की बेस पर और हमारे रिजल्ट्स की बेस पर हमें मजीद चीजें उसी तरह से सजेस्ट कर रहे होते हैं। और सर इसमें बिल्कुल सर, और इसमें सर यही है कि सर अगर हमने इस चीज से बाहर आना है तो सर वी हैव टू डिस्कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो कि सर फिर मुश्किल है इस टाइम पे, तो मुश्किल होगी इंटरनेट के बगैर। ऐसे ही है। अब देखिए, आप लोगों ने एक भी क्लास नहीं ली, ठीक है, तो चीजें डिस्टर्ब थी। अगर नहीं होता तो सिस्टम के साथ, निजाम के साथ, दुनिया के साथ तो चलना पड़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। देखिए, व्हेन यू विल हैव अ राइट इंफॉर्मेशन, यू कांट रन योर बिजनेस ऑन द फोरकास्ट, गेसेस, लक्स। आप क्या करते हैं, अगर अंडर प्रोडक्शन होगी तब भी मसला होगा, ओवर प्रोडक्शन होगी तब भी मसला होगा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, पूरा ऑर्डर। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि यहाँ पे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, एयरलाइन है जिसका नाम है साउथ वेस्ट एयरलाइन। साउथ वेस्ट एयरलाइन की क्या खास बात है कि देयर ट्रेवल अराउंड जो टाइम है दैट इज 17 मिनट्स। लैंड भी कर रहा और फ्लाई भी करते हैं। तो नॉर्मल प्लेन का जो टाइम होता है 45 मिनट्स है। एक तो वो जहाज स्मॉल है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पे चलते हैं, बैगेजेस मील नहीं होता। बट व्हाट दे हैव डैशबोर्ड्स। ठीक है, आप में से किसी ने देखा डैशबोर्ड? डैशबोर्ड देखे? बिल्कुल सर, समराइज फॉर्म होता है, आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है ना उसके साथ लिंक होती है, वहीं पे सारे आपको जो है ना प्रोसेस इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मतलब एक कंबाइन चीज आ रही होती है। जस्ट वन क्लिक करते हैं और आप डिटेल्स की तरफ चले जाते हैं। गाड़ी में सब बैठे हैं ना आप लोग, ठीक है, जब गाड़ी में बैठे सामने डैशबोर्ड नजर आते हैं ना, डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है, आपको मीटर्स नजर आ रहे होते हैं, आपको टेम्परेचर नजर आ रहा होता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन गाड़ी की, इंजन की क्या चीजें नजर आ रही होती है, ठीक है, इवन बैटरी हेल्थ वगैरह। तो व्हाट दैट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल बोर्ड। आपको कंप्लीट पिक्चर देर तक आपका बिजनेस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो नॉर्मली जो साउथ वेस्ट एयरलाइन है, द टॉप बॉसेस आर सिटिंग, दे कैन आइडेंटिफाई कि देयर परफॉर्मेंसेस कहाँ पे चल रही है, कहाँ डिसीजन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए ना कि सिंपल कैश एंड कैरी वाला है, इस सेफ मार्ट वाला कैश एंड कैरी वाला है, इसके पास फौरन पता चल जाएगा कि हमारे पास शुगर के कितने बैग रह गए, हमारे पास 3 बैग लिप्टन कितनी रह गई, हमारे पास कौन से ऑर्डर करना है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, अगर दूसरे एक शॉप वाले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है ना, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। तो नॉर्मली दीज आर द थिंग जिसकी वजह से आपके कस्टमर लूज होता है और आप अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। सो 4 एडवांटेजेस, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं: ऑपरेशनल एक्सीलेंस, न्यू प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस मॉडल, कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी, एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. What is competitive advantage? What is competitive advantages? Ahmad Khan? Yes, sir. But what is competitive advantage? जी इमरान साहब। सर इसमें एक ये हो सकता है कि हम जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में कम कॉस्ट में अच्छी डिलीवरी कर सकते हैं। जो आपने पेज 9 और 22 जो रीड करने के लिए दिया था उसमें एग्जांपल यूपीएस की, बड़े बड़े टीचर का दिल खुश होता है जब बच्चा वो किसी ऐसा रेफरेंस। सर कंपेटिटिव competitive advantage in marketing term is used that what advantage your business gets over your contemporary businesses, meaning thereby that if you are perfect. So competitive
कंपटीटिव स्ट्रेटजी होती है जो 3 चीजों पे बेस करती है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड थर्ड वन इज नीश और फोकस। हम सिर्फ 2 को अगर डिस्कस करेंगे, सो फरारी इज बेटर और मेरान, फरारी सर, लेकिन मेरान क्यों ज्यादा बिकती है? Depends upon the ये need. है कि वो कॉस्ट के बेस पे कॉस्ट कॉस्ट effective वैसे है। पिंडी Less cost पिंडी and with efficient पिंडी वालों के लिए जो है ना वो लेम्बोर्गिनी भी आ जाए तो मेरान मेरान है, ठीक है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि कॉस्ट लीडरशिप क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम है, इस वजह से आप खरीदते हैं। क्यों मोबाइल हमने क्यों खरीदे? कॉस्ट Sir, लीडरशिप। जी प्लीज। नहीं सर, कॉस्ट नहीं सर, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड। मे बी माई नीड इज समबडीज डिजायर एंड माई डिजायर मे बी समबडीज नीड। तो ये तो आपके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेबरगिनी को इस्तेमाल कर रहे हैं या मेहरान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। नीड के साथ जो है वो एबिलिटी टू परचेज भी होनी चाहिए। Basically, क्योंकि अगर need इसको आपकी सर- है, लेकिन अगर एबिलिटी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो फिर वो नीड भी जो है ना वो मैं इसी चीज की तरफ आ रहा हूँ। देखिए हमारी जो कंपेटिटिव पोर्टल स्ट्रेटजी है ना वो 3 चीजें बताते हैं। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन को हम डिस्कस करें। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? जब आपकी कॉस्ट कम आती है। देखिए अब आपका क्या होता है कि हम क्यों खरीदते हैं कि कॉस्ट कम है, खैर अब सस्ती तो वो भी नहीं दी मेरान भी, ठीक है। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आपको सस्ती मिलती है। व्हाई पीपल मोर ट्रेवल टू इम्तियाज मार्ट? इम्तियाज मार्ट देखे आपने? आप में से गए कोई इम्तियाज मार्ट में? जिस सर मेरा Yes, sir. विजिट हुआ है। ब्रदर सर गुलबर्ग के अब पास। मैं नहीं गया, लेकिन जीटी रोड से मैं गुजरा हूं, इतना रश है, लेकिन मुझे नहीं पता अंदर, लेकिन जो सुना नहीं आया जी चीजें ग्रोसरी सस्ती, ठीक है, एम आई राइट? इट इज जस्ट अ परसेप्शन सर। वहाँ पे है परसेप्शन। नहीं, बट वो लोगों ने क्या कुछ किया कि चीजें सस्ता हैं का भी सुन के सर। ना चल पड़े सारे। अब खाड़ी पे सेल लगती है तो 50% तो लोगों का रश लग जाता है क्योंकि दे फील कि प्राइसेस आर लो। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि कॉस्ट लीडरशिप आपकी काम होगी तो आपकी सेल इंक्रीज होगी। अब आपकी बात जो थी सर डिफरेंशिएशन, व्हाई पीपल प्रेफर फरारी? बिकॉज दैट्स अ डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास से भी गुजरे ना फरारी, दैट्स साउंड लाइक, जैसे बचपन में चॉकलेट या टॉफीज को देखते हैं ना, वैसे हमें आती है। अगर आप फरारी या लेम्बोर्गिनी की देखिए, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर या रोल्स रॉयस को आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट होती है। दे चार्ज फॉर द डिफरेंशिएशन। एप्पल मोबाइल फोन कितने का है? 3.5 लाख का, तकरीबन इतने का है ना, 3,50,000 का। आपको 30,000 का अच्छा फोन मिल जाता है। तो वो क्या है? दे आर गिविंग ब्रांड जो है वो डिफरेंशिएशन वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जहां पे तीसरी एग्जांपल मैं आपसे देता हूं, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपने कैरियर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बाय पोस्ट सेंड करने हैं, यू विल प्रेफर पोस्ट ऑफिस और टीसीएस? TCS सर। TCS TCS सर। Why? You Both can are get a track services अच्छी number. हैं। You get a track number और majority उसको even that's more expensive. तो what आपको ट्रैकिंग हो जाती है, किसको डिलीवर हो गए, कब होंगे, वो इन्फॉर्मेशन सारी शेयर हो जाती है, ठीक है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि एप्पल जो है वो डिफरेंशिएशन पे है। वॉलमार्ट किस पे हो रहा है? प्राइसेस लो पे है, उनका स्लोगन है याद लो पे। और यूपीएस क्या है कि यूपीएस आपका सर कंपनी है कंपनी है जो मैं लास्ट टाइम केस दिया था, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज। तो लाइक फॉर एग्जांपल टीसीएस क्योंकि सेल क्यों ज्यादा है, लोग उसके मुताबिक ज्यादा चीजें बेच सकते हैं, तो ये चार्ज लेस करते हैं सुपीरियर प्रोडक्ट की और कस्टमर सप्लायर को रियल टाइम में मीट कर देते हैं। हम आगे चल के दोबारा इस केस को डिस्कस करेंगे। डोमिनोज पिज्जा, इफ यू डोंट गेट पिज्जा इन 30 मिनट्स योर पिज्जा इज फ्री, ठीक है, ऑल ओवर द यूएस, इवन पाकिस्तान में भी शुरू किया था, लेकिन हर इलाके में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट वन थिंग इज दिस कि जो 30 मिनट से पिज्जा नहीं आता, पिज्जा फ्री हो जाता है। अब उसका एडवांटेज किसको होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज सर्वाइवल। अहमद कुरैशी आप कह रहे थे कि स्पेशली आज के दौर में इसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है, ठीक है। आज कोई बैंक जो है, ठीक है, क्या एटीएम के बगैर सर्वाइव कर सकता है? बहुत मुश्किल है, नो सर, ठीक है, लाजमन हो चुके हैं। आज आप स्मार्टफोन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? बहुत मुश्किल। अगर मैस्लो की थ्योरी थी ना जो फिजिकल नीड्स, तो आप खुद देखें कि थोड़ी देर आपका इंटरनेट बंद, हमें पास वी रिमेंबर कि शायद पूरे दिन में हफ्ते में एक दिन इंटरनेट यूज करते थे, फिर दिन में आया, फिर 2 दफा आया। अब 24/7 में मेरे ख्याल में सुबह जो सबसे पहले आंख खुलती है हम लोग अपना डाटा ऑन करते हैं, मोबाइल नेटवर्क ऑन करते हैं, ऐसी है ना।
Yes, गर्ल्स sir. ऐसे ही होते हैं ना, सबसे पहले अपना आप देखते होंगे अपना सोशल मीडिया के मेरे कितने लाइक्स आए हैं उस चीज पे। सो दैट इज रिक्वायरमेंट, हमारी सर्वाइवल बन चुके हैं। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम? बेसिकली क्या कहते हैं, तमाम आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे आर अलाइंड विद द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप आसान लफ्जों में इसको अगर समझना चाहते हैं तो हार्डवेयर होता है जो आपकी हार्ड डिस्क टेंजिबल चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है जो इनटेंजिबल होता है, नेटवर्क होता है आपके टेलीकम्युनिकेशन, ढेर सारी चीजें आ जाती है, और डाटा होता है आपका डाटा बेसिस वगैरह आ जाते हैं। ओके, ये कनेक्टेड होते हैं, ये बनता है आपका आईटी एंड पीपल एंड प्रोसेसेस। आपकी हिरार्की होती है, आपके मैनेजर होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं पीपल, और प्रोसेसेस होते हैं आपके बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है, एचआर, मार्केटिंग। ये जब सब मिलता है तो ये क्या बनता है, इंफॉर्मेशन System. The technology. सिस्टम। सो वन थिंग इज डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पढ़िएगा प्लीज, आकाश पढ़िएगा प्लीज। Information system is a definition. Set of interrelated components collect, process, store, and distribute information, support decision making, coordination, and control. इसके बाद information शाबाश बेटा। डाटा होता है रॉ फैक्ट और इंफॉर्मेशन होता है मीनिंगफुल फॉर्म, ठीक है। yes कैश एंड कैरी पे गए आप लोग, मैं अभी आपको सेट ऑफ इंटररिलेटेड कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, ये आप कैश एंड कैरी पे गए हैं, फॉर एग्जांपल हसन अली जाते हैं वहां पे, हसन अली वहां से ये खरीदते हैं, ब्रिजेस सोप खरीदते हैं, बिल करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट लेफ्ट साइड पे जो है डाटा खरीदते हैं। ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम में कलेक्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, स्टोर हुआ और डिस्ट्रीब्यूट किया इंफॉर्मेशन को, तो ये क्या आ जाता है, आपका इंफॉर्मेशन बन जाती है। आपको क्लियर डिफाइन कर सकते हैं कि ब्राइट डिश सोप आपका कितना सेल हुआ है, तो आपके कितने आइटम सेल हुए। ये रॉ डाटा को कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, स्टोर किया और डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज कॉल्ड एज मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आते हैं। आर यू ओके विद दिस? yes sir Yes, sir. मुतला साहब, आर यू विद मी? आर यू ओके? Surely, sir. Okay, great. Input, process, and output. This is data is input, this is process, and that is output. Okay, and feedback. तो नॉर्मली जो आपकी जो इनपुट में गलतियां होती हैं उन चीजों को इंप्रूव करने के लिए यूज हो रहा होता है। और कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टेक्निकल फाउंडेशन जो कि यूज होते हैं एक घर में, जैसे एक घर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ब्रॉडर एंड आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। आर यू ओके? स्टेक होल्डर कौन होते हैं आपके? जिनका स्टेक होते हैं सर, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिस्टम जो फ्लो में इन्वॉल्व होते हैं। जी तैयब, जी शाबाश। निमरा सईद बेटा, स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस को फायदा दे रहे होते हैं, जिनको अफेक्ट कर रहा होता है आपके बिजनेस से। जी शाबाश बेटा। जी वकास, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स कौन से? अस्सलाम वालेकुम सर। यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स कौन से? स्टेक होल्डर बेसिकली वो होते हैं जिनका किसी भी बिजनेस में जो प्रोसेस होता है उसमें उनका स्टेक इन्वॉल्व होता है, फायदा नुकसान इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, पेरेंट्स, इंडस्ट्री, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और इसी आउटपुट की बेस पे आपका फीडबैक आ रहा होता है, जो कोई एरर आता है। जितने भी इस बाहर के एग्जिस्ट है, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट होते हैं। आर यू ओके? yes sir जहां तक हो गया था, हम लास्ट वीक भी पढ़ा था, जो नए लोग आए हैं उम्मीद है कि थोड़ा सा क्लियर होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। 6 एडवांटेजेस थे: ऑपरेशनल एक्सीलेंस, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल। उसके बाद क्या आ जाता था हमारे पास, कंपेटिटिव एडवांटेजेस, कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी। उसके बाद हमारे पास आया सर्वाइवल, और एक और भी था, इस पे क्या था, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ओके, Yes, sir. There are 3 dimensions of information system: organization, technology, and management. When we talk about the organization is the one when 2 or more people combine together for a deliberate purpose. That is normally called as organization. So when we talk about the organization, it is very clear there are different levels of management: top management, middle level of management, और bottom level of management. अब तो तवज्जो से सुनिएगा, मैनेजमेंट आप सब लोग पढ़ के आए हैं, तो मैनेजमेंट में आपने देखा होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनके लिए कौन सी स्किल्स ज्यादा जरूरत होती है, कंसेप्चुअल स्किल्स। जो मिडिल लेवल जरूरत होती है उसके लिए ज्यादा जरूरत होती है ह्यूमन स्किल, एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है दे आर रिक्वायर्ड मोर
टेक्निकल स्किल। इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो टेक्निकल स्किल जो लोअर लेवल ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं उनके लिए एंट्रीज जो रूटीन के डिसीजंस कर रहे होते हैं, जो ह्यूमन दरमियान में आ जाते हैं उनके थोड़े से नॉन रूटीन होते हैं, रूटीन डिसीजन होते हैं। जो टॉप होते हैं दे आर नॉन रूटीन, जो कंसेप्चुअली। अब फॉर एग्जांपल आपके सीएसडी है, आपका सीएसडी पिंडी में जो स्मॉल मैनेजर होगा, ऑपरेशनल मैनेजर होंगे, दे कैन इजीली फाइंड आउट कि हमें क्या क्या, हमारी शुगर कितनी सेल हो रही है, हमारी फलान कितनी चीज सेल हो रही है। लेकिन जो एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि हमारी पिंडी की सेल क्या रही है, हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, किसके मुताबिक जा रहे हैं। बट व्हेन यू विल टॉक अबाउट द टॉप मैनेजमेंट, तो they are making about the strategies, they will look at this कि what was the sale around PD, what was the item, तो वो easily उनके लिए conceptually, तो हर लेवल पे different information system की जरूरत होती है। Are you okay? Yes, sir. Yes, sir. नॉलेज वर्कर्स होते हैं, नॉलेज वर्कर्स आगे चल के आप एक टर्म पढ़ेंगे, नॉलेज मैनेजमेंट। बेसिकली क्या होता है कि जो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और रिलेट पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। डाटा वर्कर जो एंट्रीज कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। सो बेटा प्लीज हर जगह लाइन ही बात है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है आपका उजैर? ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है जो प्रोडक्शन एंड डिवाइस वर्कर्स होते हैं, जो डाटा वर्कर्स यूज हो रहे होते हैं। और मिडिल मैनेजर होते हैं जो साइंस एंड नॉलेज वर्कर्स के लिए, दोनों के लिए यूज हो रहे हैं। तो टॉप मैनेजमेंट जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन में हमारे एचआर फंक्शंस आ जाते हैं। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस आ चुके हैं आपके। जो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू लॉन्च योर ब्रांड, यू डोंट नीड टू एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यू नीड टू एस्टैब्लिश अ मार्केटिंग कंपनी, यू नीड टू डिपार्टमेंट, यू डोंट नीड एचआर डिपार्टमेंट। व्हाट यू नीड टू डू, आप अच्छा आइडिया लें, आप मार्केटिंग करवाएं किसी मार्केटिंग सर्विसेज वाले से, मैन्युफैक्चरिंग आप चाइना से करवाएं, पाकिस्तान से करवाएं, बांग्लादेश से करवाएं, ठीक है। आप सर्विसेज आप एचआर कहीं और से लें, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए किसी और के लिए हार लें। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अचीव योर टारगेट्स वेरी इजीली। आर यू ओके? यस सर। राइट सर। ठीक हो क्या? आप आपका कल्चर चेंज हो चुके हैं। आपके जो वीक कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर, आज देखिए हम सब ऑनलाइन बैठे हुए चल रहे हैं। ट्रेडिशनल कल्चर इज वेरी डिफरेंट। तो वो चीजें जो होती है, पॉलिटिक्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड और गुड? मुर्तजा साहब, कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड और गुड? सर नॉर्मल अगर हो तो ठीक है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट आपको जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एक्सेल करें, और बैड जब आप बस गुड, ठीक हो गया सर, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। So conflicts are good basically for हम क्योंकि हमारी हर एग्जांपल काइंडली याद रखिएगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से होती है। तो बिजनेस में जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जब आपके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स होंगे, तो जो डिसएग्रीमेंट्स है चीजें आएगी, तो देन वी मूव टुवर्ड द क्रिएटिविटी। उसके बाद हमारा पहला डायमेंशन आ गया ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बात करते हैं, सीनियर मिडिल ऑपरेशन नॉलेज वर्कर्स की हम बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मैनेजमेंट डायमेंशन, कि मैनेजमेंट क्या करते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर करना है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बना दी है ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके। आर यू ओके विद दिस? और उसी स्ट्रेटेजीज के मुताबिक वो अपने बिजनेसेस को भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। नॉर्मली आपकी रिक्रिएट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के मुताबिक वो कैसे बेटर स्ट्रेटेजीज भी बना रहे होते हैं। आर यू ओके विद दिस? So first dimension is organization, second dimension is management, how management work on this, and third one is technology. टेक्नोलॉजी के लिए जब आप बात करेंगे तो आप ये याद रख लीजिएगा, ये सारी टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डाटा। ओके? यस सर। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डाटा। ओके, इसमें आप ये देखिए इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट की बात कर रहे होते हैं। इंट्रानेट इज बेसिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिल्डिंग। आपके रिफाइन यूनिवर्सिटी के तमाम कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं, दे आर नॉर्मली इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट होता है कि जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड होते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब इज बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर अलाइव। ओके, एक्स्ट्रानेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फर्क है सर? एक्स्ट्रानेट ऐसे होता है जैसे आपका एक बैंकिंग में अगर जो काम लोग कर रहे हैं तो उनका एक वन लिंक सिस्टम होता है जिसके थ्रू उनका बैंक कनेक्ट होता है, या आपके एक ऐसा कर ले कि जो बैंक सप्लायर्स के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन इंटरनेट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके साथ कनेक्टेड होता है सर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन किया आपने, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ये सर एक कंपनी है जिसका नाम है यूपीएस ग्लोबली। हम यूपीएस की जगह फॉर एग्जांपल टीसीएस ले लेते हैं। यूपीएस के अपने जहाज है, ट्रैवलिंग है, सर्विस है, बहुत बड़ी कंपनीज है, ठीक है। और नॉर्मली
ये पूरे बिजनेस स्ट्रेटेजी उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही होती है। मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें एक दफा आप इस केस को पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। आर यू ओके? 3 डायमेंशन थे। देखिए इनपुट क्या था, आप टीसीएस वाले के पास जाते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, साइन करके दे रहे हैं, वो सारी चीजें जो कर रहे हैं, वो एंट्री कर रहे हैं, वो सारा क्या कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, वो सारा इनपुट है। जो वो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज प्रोसेस, और वो जो एंट्रीज होगी उसके मुताबिक प्रोसेस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो सेव होगी डेटाबेसेस में, और आउटपुट जो डिलीवरी वगैरह हो रही है वो सारी कर रहे हैं। एम आई राइट? ठीक कह रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। जिस तरह बारकोड और उसके अगेंस्ट जो है ना सारी इंफॉर्मेशन पुट इन हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। केस में अभी पेज दोबारा आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है? डायमेंशंस ऑफ यूपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन क्या है कि आपका कोड ट्रैक कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, इन्वेंटरी क्या है, मैनेजर क्या है, उसकी कॉस्ट कैसे कम हो रही है, और टेक्नोलॉजी क्या है, बारकोड, स्कैनर, जितने भी लोग यूज हो रहे थे वो डायमेंशन। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, जो लोग 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे वो 10 लोग काम कर रहे होते हैं, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। जहां आपका प्रॉफिट 50 था वहां आपका प्रॉफिट 70 आ जाता है। सिंपल छोटी सी चीज देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि आपको मैं एक किताब हार्ड में 300 की है, 40 स्टूडेंट्स को देता हूँ, कितने कॉस्ट बनती है? 12,000 रुपया। वही मैं सॉफ्टवेयर आपको सेट कर रहा हूँ, कितने की बन रही है? 0 की। ऐसे ही है, ठीक है। यही Yes, हार्डवेयर yes, स्लाइड्स कराते हैं, 20 स्लाइड्स है तो आपको 40-50 रुपए लाजमन लगना है, ठीक है। वही आप जब सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपका 0 कॉस्ट है। एवं कुरैशी आपने बात शुरू में की थी कि कॉस्ट, नो डाउट हमें ट्रेडिशनल वो मजा नहीं आ रहा उस चीज में, बट वन थिंग इज दिस कि आपकी कितना वैल्यूज उसकी कम हो चुकी है। और अगर हम अपने आप की साधक में नहीं डालेंगे या चीजें नहीं डालेंगे, हमारे लिए आने वाले वक्तों में मुश्किल हो जाएगी। आपके बुक मार्क, आपकी जो चीजें आइडियल हो सकती है ना, वो सारी चीजें इस पे अवेलेबल होगी है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी है। आपको पता चल जाता है कि किस चीज की कब डिमांड है, कहां पे रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप चीजों को, ठीक है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है और आप अपनी लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजीज है इसी के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। आर यू ओके? बिल्कुल सर, नो डाउट। So look at this. This is the information system value. The first अगर आपको क्या नजर आ रहा है? डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्ट करते हैं, अब कैश एंड कैरी एक ऐसी एग्जांपल है जो सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, आप स्टोर कर रहे होते हैं, वो बिजनेस पे होते हैं और डिसएग्रीगेट करते हैं। आप उसके मुताबिक आपके बिजनेस प्रोसेसेस है, सप्लाई चेन मीन लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, जितनी चीजें हैं, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी कस्टमर मैनेजमेंट आ जाते हैं और आपका नॉलेज मैनेजमेंट। दूसरी तरफ यही डाटा जो होता है आपकी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है और उसके मुताबिक आपकी क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो डाटा की वॉर है। आप ये देखें, कंपनीज आर हैवीली इन्वेस्टिंग ऑन द डाटाबेस। आप खुद देख ले कि जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ तो प्रोस कॉल्स की बात नहीं है, लेकिन उस टाइम लोगों ने वो 1000 रुपए शायद अगर मैं गलत नहीं देते थे। पाकिस्तान में मिलियंस में खवातीन रजिस्टर्ड हुई जिनका आईडी कार्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। आप खुद देख लें कि आप अगर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो लोगों की क्या चॉइस है, प्रेफरेंस है, उसके मुताबिक आप चीजें डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। अगर लोग किस चीज में, अब आप खुद देख लीजिए, ठीक है, शुरू में एक दफा आया जरासीम से पाक, लोगों का माइंड सेट उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया जरासीम पाक। डिटोल क्या साबुन आप उठाएंगे, सेफ गार्ड उठाएंगे, आपके जहन में पहली चीज आएगी जरासीम से पाक हो जाए, ठीक है। आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, आपकी जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो तभी चल सकती है जब आपके पास राइट इंफॉर्मेशन हो। तो इंफॉर्मेशन कहां से आती है आपके पास? डाटा से। अगर मैं आपको कोई चीज ढूंढने को देता हूँ कि ये आर्टिकल आप देखें, आपका जो 75% टाइम है वो इंफॉर्मेशन फाइंड करने में लग जाता है, ठीक है। तो मैं काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस हुआ, पीजीएस स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मैंने काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो नॉर्मली आप ये देखें कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखें एक फाइल को ढूंढते ढूंढते काम कितना पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक पोर्टल है और आपके पास में एक्सपीरियंसेस इमरान साहब ने किया और मुर्तजा साहब जब आप पूछते हैं तो इजीली फाइंड करते हैं कि कौन सा डिसीजन उन्होंने सिचुएशन में किया था, तो वो मिनटों में वो राइट डिसीजन पे पहुंचेंगे बजाय इसके कि वो सारे प्रोसेसेस से गुजरे। एम आई राइट? ठीक है। हमारे एक दोस्त है हॉस्पिटल में काम करते हैं, कहते हैं कि एक दफा एक चालान फॉर्म हो गया ना, चालान, तो कोर्ट ने बुला लिया, कोर्ट को रिक्वायर्ड थे डॉक्यूमेंट्स उसमें चालान फॉर्म में से कि
2018 की बात है, वो कहते हैं कि हमने 15 दिन कोई काम नहीं किया, हम सिर्फ उस चालान को ढूंढते रहे, फाइलें ढूंढते 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 हम 1990 तक चले गए कि फाइल अभी कोई भी नहीं मिली। फिर जब 89 में गए हैं तो वो 2007-8 का चालान था और वो 1988 के 99 की 1989 की फाइल में वो डाल दिया किसी ने। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अगर ये चीजें हमारे पास डिजिटली मैनेज हो, चीजें हो, तो हम उसको बेटर इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो सकती है। आर यू ओके विद दिस? Yes. Yes, आप sir. खुद देखिए कि जो आपकी आईटी इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, आपके जितना ज्यादा कैपिटल देखिए उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। ओके, इन्वेस्टिंग इन कम्प्लीमेंट्री एसेट्स, कम्प्लीमेंट्री एसेट इंपॉर्टेंट एसेट है आपके कैपिटल में बहुत ज्यादा, और लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बिजनेस में। आप छोटे से एग्जांपल देखिए जी, कितने अरसे से प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए थे ना, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स थे, बहुत इन्वेस्टमेंट करते। जी जिक्रिया प्लीज। Sir, Assalamu alaikum. I'm from Afghanistan. I'm a student of MBA second semester. I just requested to kindly explain in English because I cannot cover all lecture in English. My previous degree all in Persian. I studied English for master degree, so I cannot cover in Urdu. I'm trying to understand. So if definitely, I don't mind. Okay, no problem. But definitely, you know, when you speak more Kashmir, definitely more better structure in English. But you know, it's more easier for the students sometimes talking Urdu as well. So I can use both modes. The students should be more understand and more easy and convenient for them. Is it okay? So when we talk in English, you don't need to mind this. All right? Okay, sir. Okay. So when we are talking Urdu, you must understand it that. But I will explain that in English as well. Okay. Okay, sir. Okay. So one important thing is mostly organizations are investing in complementary assets. Their capital, everything is mostly investing on this. And most important thing is that the firm receive in heavily investment and earn good revenue. So complementary assets are not normally the people make it more property. I was just talking with you example. There are so many property dealers who are existing in the market from long term. But do you know that Zameen.com and Garana.com that has totally traditional model has changed? You know about the Zameen.com? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Now the property dealers who are existing physically for the last 20 to 40 years, they have to survive, they have to make their account on Zameen.com because they feel that their existence in the market, in the business is only possible if they are existing online. Am I right? So investing in technology is most important thing. The first thing the business do, they make their website, they make their social media pages, they make it because they know the most important thing to target them is the information center. So organizational assets are your effective business processes, your business model. Business model is how you run your business. Like for example, what is the Google business model? Google business is business portal. You get through from this or different websites. Okay? The RAS business model, Amazon business model is different business model. So you know, managing asset is innovation and social asset is your technology standards, communication, infrastructure. So your complementary structure includes organization, management, and social assets. So contemporary, this is the most important about thing. Management sciences, computer sciences, operational research. Anyone can explain me, please? Saad Mumtaz? Sir. Sir, basically, contemporary means recent approaches toward the information system or the advancement of technology or new हमारे पास जो पैराडाइम्स आ रहे हैं उनमें कंप्यूटर साइंसेज का रोल इंक्रीज हुआ है और ऑपरेशन रिसर्च का रोल इंक्रीज हुआ है। लाइकवाइज इसको अलाइन किया जा रहा है मैनेजरियल साइंसेज के साथ और अदर एस्पेक्ट्स को अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जैसे हमने फेसबुक की बात की या ऑनलाइन परचेजिंग की बात की, तो वो कस्टमर की साइकोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को और उसके सोशल बिहेवियर्स को भी
प्रोफाइल कर रहे होते हैं ताकि अपने सिस्टम के साथ उसको बेटर लाइन कर सकें और आने वाली जो नीड्स हैं उसको फोरकास्ट कर सकें। Thank you very much. One thing is very important. जी बताओ। सर बेसिकली जो इंफॉर्मेशन स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे प्लीज। जी जी प्लीज। सर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेसिकली वो ह्यूमन साइकोलॉजी को और सोशियोलॉजी ह्यूमन रिलेटेड बिहेवियर्स को लिंक कर रहे हैं विद दी साइंसेस जिसमें मैनेजमेंट साइंस। Very good, perfect. It is a bridge. Perfect. Basically, there are two skills which are most important. One is called as technical skills, and other is called as behavioral skills. Technical skills are which I would definitely know about the mathematics, accounting, IT, the technical. The behavioral skills which are existing inside it. These are hard skills that soft skills भी कहा जाता है. So one thing is very clear when we talk about the management science, HR, marketing, finance, supply chain, you study all of these. Okay, you study computer science, you study software, you study malware, you study hacking, you study hardware, okay, you study databases, and operations research is where you study more analysis, where you statistically know things. So these all things are called as technical approaches. And when we talk about this sociology, what is sociology? Urdu में इसको बोलते हैं इबरानियात. You know about the social. For example, you know, if you are living in Islam, Islam, your buying behavior is different. Okay, if you are living in, for example, it's my surrounding area, their buying behavior is different. Okay, if you are living in Ajmer Road, your buying behavior will be different. Okay, so one thing is very clear that you know sociology, what people perceive, what they do, economics, what their purchasing power, what they do, that's all economics, and then there's psychology, what people perceive, what they mentally, psychology, को बोलते हैं. So they understand. So this is the combination of both. Are you okay with this? Technical and behavior. But are you okay? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's all. Enough. The new people who joined today, are you okay with this? Sir, thank you very So much. far, so good. Sir, may I comment, sir? So far so good. Though this speed of the lecture is quite at a better pace, but ये जो mixture of Urdu and English would do, sir, or we'll try to cope up with your pace, and inshallah, obviously, जब physical mode में आएंगे class में तो things will Yeah, definitely. I will try to manage